दोस्तों, अगर आपको लॉसेस हो रहे हैं और आपके लॉसेस अगर आपको कम करने हैं तो आपके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है। वीडियो थोड़ा बड़ा हो सकता है, लेकिन वीडियो को पूरा देखना मत भूलिए। इस वीडियो में हम क्या क्या चीज़ें डिस्कस करने वाले हैं, इसके ऊपर पहले बात करते हैं। फर्स्ट टॉपिक रहेगा रैंडम ट्रेडिंग से होने वाले लॉसेस। अगर आप रैंडम ट्रेडिंग कर रहे हो और उसकी वजह से आपके लॉसेस बढ़ रहे हैं तो उसके लिए आपको क्या करना चाहिए, उसके ऊपर पहले बात करेंगे। सेकंड टॉपिक रहेगा पूरे वीक प्रॉफिट हो रहा है बट एक ही दिन में पूरा खत्म हो रहा है, उसके लिए आपको क्या करना चाहिए। थर्ड टॉपिक रहेगा लॉस को रिकवर करने की कोशिश कर रहे हो। अगर आपको लॉस हो गया उसके बाद आपको लॉसेस कवर करने की कोशिश करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, उसके ऊपर बात करेंगे। फोर्थ टॉपिक रहेगा क्या आप ओवर ट्रेडिंग कर रहे हो, एक ही दिन में कितने ट्रेड करने चाहिए। अगर आप बिगिनर हो तो आपको कितने ट्रेड करने चाहिए और आपको एक्सपीरियंस है तो आपको कितने ट्रेड करने चाहिए, इसके ऊपर बात करेंगे। और लास्ट और फिफ्थ नंबर का टॉपिक रहेगा फोकस ऑन लर्निंग। आपको हमेशा अपने लर्निंग के ऊपर फोकस करना चाहिए। चलिए फर्स्ट टॉपिक के ऊपर बात करते हैं, रैंडम ट्रेडिंग से लॉस हो रहे हैं। देखिए, ऐसा बहुत बार होगा आपके साथ भी। आप एंट्री नहीं लोगे और 100 का भाव रहेगा, 100 का भाव देखते देखते 160 हो जाएगा। आप सोचोगे 160 पे एंट्री लेंगे, लेकिन आप वहाँ पे एंट्री नहीं कर पाओगे क्योंकि लो कॉन्फिडेंस की वजह से वो चीज़ देखते देखते 200 250 हो जाएगी। आप वहाँ पे जाकर एंट्री कर लोगे और आप जैसे एंट्री करेंगे तो मार्केट वहाँ से रिटर्न हो जाएगी, और इसे बोलते हैं रैंडम ट्रेडिंग करना। जब तक आपको चार्ट के ऊपर साइन ना मिले तब तक आप एंट्री मत करना। अगर आपको साइन मिलने के बाद आपकी ट्रेड मिस हो जाए तो ज़बरदस्ती ट्रेड मत करना, वो रूल के अगेंस्ट ट्रेड हो जाएगी और उसे बोलते हैं रैंडम ट्रेडिंग करना। चलिए अगले टॉपिक के ऊपर बात करते हैं। पूरे वीक प्रॉफिट हो रहा है बट एक ही दिन में पूरा खत्म हो रहा है। अब हम हमारे सेकंड क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं, जो कि है पूरे वीक प्रॉफिट हो रहा है लेकिन एक ही दिन में पूरा प्रॉफिट खत्म हो रहा है। मान लो लगातार पूरा वीक आप प्रॉफिट कर रहे हो लेकिन उसके बाद लॉस हो जाता है। लेकिन ये जो लॉस होता है ये बड़ा होता है। सबसे पहला सवाल ये आता है कि ऐसा क्यों होता है। मान लो आप जो स्ट्रैटेजी यूज़ कर रहे हो उसके हिसाब से एक ब्रेकआउट आ रहा है और आपको एक अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी मिल रही है, तो आप बाय कर लेते हो और आपको प्रॉफिट भी हो रहा है और आपने प्रॉफिट भी बुक कर लिया। अब दूसरी सिचुएशन की बात करते हैं। आपको फिर एक बार बाइंग अपॉर्चुनिटी मिल रही है और आपको एक ब्रेकआउट मिला है, लेकिन इस बार आपका ब्रेकआउट फेल हो गया है, या मान लो वो एक फेल ब्रेकआउट था और आपका लॉस होना शुरू हो गया और आपका लॉस भी हो गया। अब पॉइंट को समझने की कोशिश कर लेते हैं। ज़्यादातर लोग प्रॉफिट को जल्दी बुक कर लेते हैं, यानी कि उनके अंदर डर आ जाता है जो प्रॉफिट आ गया है वो भी चला जाएगा, उसकी वजह से प्रॉफिट बुक कर लेते हैं। और जब भी लॉस होता है तब लॉस जल्दी बुक नहीं कर पाते क्योंकि उनको लगता है कि मार्केट रिटर्न हो जाएगा। क्योंकि ऐसा उनके साथ बहुत बार हुआ होता है कि उसकी वजह से वो बड़ा लॉस कर लेते हैं। अगर कभी भी आपकी पोजीशन गलत हो जाती है तो आपको अपनी गलती एक्सेप्ट करनी चाहिए और जो अपना स्टॉप लॉस है वो लेके उसे बाहर होना चाहिए। जब भी आपकी पोजीशन लॉस में होती है तो आप एक्सेप्ट नहीं करते हो और आप मार्केट के साथ फाइट करते हो, इसलिए आपका लॉस बढ़ जाता है। आप छोटे प्रॉफिट लेते रहोगे तो आप कभी भी प्रॉफिट नहीं कमा पाओगे। तो पहले आप बड़े प्रॉफिट के ऊपर फोकस करो और छोटे छोटे लॉस बुक करना शुरू करो। नेक्स्ट टॉपिक है लॉस को रिकवर करने की कोशिश कर रहे हो। 90% लोग क्या करते हैं, मान लो उनका लॉस हो गया तो उनका ईगो हर्ट हो जाता है और वो मार्केट के साथ फाइट करना शुरू कर देते हैं। उसकी वजह से उनके नंबर ऑफ ट्रेड बढ़ जाता है, पोजीशन साइज भी बढ़ जाता है। पोजीशन साइज बढ़ जाने की से उनके जो लॉसेस है वो भी बढ़ जाते हैं और जो भी कैपिटल है वो पूरा ख़त्म हो जाता है। अगर आपका कैपिटल ही सेव नहीं कर पाओगे तो आप फिर से ट्रेडिंग कैसे करोगे।
आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी है आपका कैपिटल बचाना। लॉस क्यों क्यों हो रहा है, लॉस होने के पीछे वजह क्या है, नया कुछ सीखो, वीडियो देखो, रिसर्च करो, लॉस रिकवर करना छोड़ दो और नया प्रॉफिट बनाना स्टार्ट कर दो। नेक्स्ट टॉपिक है ओवर ट्रेडिंग कर रहे हो। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, अगर फर्स्ट ट्रेड में प्रॉफिट हो गया तो दूसरा ट्रेड भी लेते हैं, सोचते हैं कि थोड़ा रिस्क ले ले, ये नहीं सोचते कि प्रॉफिट हुआ है तो मार्केट से चले जाएं। मान लो सेकंड ट्रेड में भी प्रॉफिट हो गया, उसके बाद वो फुल कॉन्फिडेंस से अपनी पोजीशन साइज बढ़ा लेते हैं और सोचते हैं लॉस हुआ तो निकल जाएंगे, अगर फिर प्रॉफिट हुआ तो अच्छी बात है। ऐसी गलती नहीं करनी है। अपनी फिक्स क्वांटिटी रखो। अगर बिगनर हो तो एक ट्रेड कर सकते हो, अगर आपको एक्सपीरियंस है तो आप 1 से 2 ट्रेड ले सकते हो। अगर आप बिगनर है, मान लो आपका पहले ट्रेड में लॉस हुआ है तो आप सेकंड ट्रेड ले सकते हो, क्योंकि हो सकता है कि आपकी स्ट्रैटेजी फेल हो गई हो। लेकिन सेकंड ट्रेड में भी लॉस हुआ तो आप उस दिन की ट्रेडिंग बंद कर लो और नेक्स्ट डे का वेट करो, क्योंकि मार्केट अगले दिन खुलने वाला है भाई। आप जाने के बाद भी मार्केट खुलने वाला है। ये मार्केट है भाई, खुलता ही रहेगा। अगर आप ओवर ट्रेडिंग करोगे तो आपका कैपिटल नहीं बचेगा, और आपका कैपिटल ही नहीं बचेगा तो आप ट्रेडिंग कहाँ से करोगे। अगर आप बिगिनर हो तो आप 1 से 2 ट्रेड कर सकते हो। चलिए नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर चलते हैं। अब इसे समझो, जो बिगिनर्स होते हैं वो मार्केट के ट्रैप को समझ नहीं पाते। अब मान लो ये लेवल है, किसी ने बता दिया कि ब्रेकआउट आने के बाद बाइंग पोजीशन बना लो। मान लो यहाँ पे मार्केट ने ब्रेकआउट दे दिया है, अभी दिया नहीं है लेकिन आपको लग रहा है कि ब्रेकआउट दे दिया है और आप बाइंग पोजीशन लेके बैठ जाते हो। मार्केट फिर वापस आता है और गिरना शुरू हो जाता है। यानी कि क्या काम किया मार्केट ने, एक रेसिस्टेंट का काम किया है। प्रॉपर ब्रेकआउट किसे मानते हैं, अगर कैंडलस्टिक रेसिस्टेंट के ऊपर क्लोज हो जाए और उसके ऊपर सस्टेन होना चाहिए। ज़्यादातर लोग जल्दी एंट्री कर लेते, वो लोग फंस जाते। इसलिए आपको अपने लर्निंग के ऊपर फोकस करना चाहिए। अगर आप लर्निंग के ऊपर फोकस नहीं करोगे तो आप इस मार्केट में कभी भी पैसे नहीं बना पाओगे। अगर आप लर्निंग के ऊपर फोकस करोगे तो आपकी अर्निंग ऑटोमेटिक बढ़ जाएगी। आपको अगर अपनी लर्निंग बढ़ानी हो तो आप यूट्यूब के ऊपर वीडियो देख सकते हो, आर्टिकल मिल जाएंगे आपको गूगल के ऊपर, वो भी पढ़ सकते हो। मार्केट को ऑब्जर्व करो, बैक टेस्टिंग करो, बड़े बड़े जो इन्वेस्टर है उनके इंटरव्यू देखो। मार्केट में बहुत सारे बुक्स अवेलेबल है, उनको पढ़ना शुरू कर दो। 80 to 90% लोग क्या गलती करते हैं पता है क्या आपको, वो लर्निंग के ऊपर फोकस नहीं करते, सीधे उनको पता चलता है कि मार्केट में पैसा बनता है और वो ट्रेडिंग शुरू कर देते हैं और उसके बाद फेल हो जाते हैं। जैसे फेल हो जाते हैं तो मार्केट को ब्लेम करने लगते हैं। स्टॉक मार्केट भी एक बिजनेस है और बिजनेस में लॉसेस होते रहते हैं, तो वो लॉसेस आपको एक्सेप्ट करने चाहिए। आज के वीडियो को मैं ये पे क्लोज करता हूँ। आशा करता हूँ आपको आज का वीडियो पसंद आया रहेगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना मत भूलिए। मिलते हैं नए आइडिया और अपडेट के साथ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।